जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जल्दी जल्दी भागो। हम इन्हें जेल में रखकर इन्हें खिलाना नहीं चाहते। हम अपना पैसा इन्हें जेल में भरकर खिलाने में क्यों बर्बाद करें। पुलिस से कह दिया है सीधे बांग्लादेश भेजो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों की बंगाल में कोई जगह नहीं है। कोई जगह मतलब किसी तरह का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचा है। आज बात उसकी जिसने दशकों से हिंदुस्तान की संप्रभुता, सुरक्षा और हमारे संसाधनों पर दीमक की तरह वार किया। बात वोट बैंक के उस काले खेल की जिसे खत्म करने का शंखनाद अब बंगाल की धरती से हो चुका है। एक समय था जब कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से तुष्टीकरण की हवा चलती थी। घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाकर बुलाया जाता था। उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड रातों रात बनते थे। लेकिन साल 2026 का नया बंगाल बदल चुका है। परिवर्तन की इस नए स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं सूबे के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान और पूरे सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप। जल्दी जल्दी भागो, जेल में खिलाने पर पैसा क्यों बर्बाद करें। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश की धरती छोड़ने का आखिरी अल्टीमेटम है। বিশেষভাবে গতকাল থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোর্টে না পাঠিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারে বিএসএফ এর কাছে পাঠানোর যে আইন কালকে কার্যকর হয়েছে গতকাল পশ্চিমবঙ্গে। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस तीखे तेवर का असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना से लेकर मालदा और मुर्शिदाबाद तक बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की बाढ़ आ गई है। लेकिन यह बाढ़ आने का नहीं बल्कि वापस भागने की है। जिन घुसपैठियों ने दशकों से बंगाल को अपना सुरक्षित ठिकाना मान लिया था, उनके भीतर अब कानून का ऐसा खौफ बैठा है कि वो बोर या बिस्तर समेटकर उल्टे पैर भाग रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि प्रशासनिक हंटर चला दिया है। सरकार ने बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को एक लिखित और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश साफ है, अपने अपने जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के लिए जमीन की पहचान करो और जो भी अवैध रूप से रह रहा है उसे इन सेंटर्स में डालो और सीधे बॉर्डर पार डिपोर्ट करो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को इतना आक्रामक रुख क्यों अख्तियार करना पड़ा। इस कहानी को समझने के लिए हमें बंगाल के उस पुराने घाव को देखना होगा जो दशकों से इस राज्य को रिस रहा है। सालों तक बंगाल में सत्ता की चाबी सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हासिल की जाती थी, घुसपैठ कराओ, वोट बैंक बनाओ और राज करो। वामपंथियों ने जो खेल शुरू किया तृणमूल कांग्रेस के राज में, वो अपने चरम पर पहुंच गया। नतीजा क्या हुआ? बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई। स्थानीय बंगाली हिंदुओं और नागरिकों के हक पर डाका डाला गया। रोजगार, राशन और जमीन पर इन अवैध घुसपैठियों का कब्जा होने लगा। जब शुभेंदु अधिकारी इस बार चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने बंगाल की जनता से एक वादा किया था, बंगाल की माटी को इन घुसपैठियों से मुक्त कराने का। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि अगर बंगाल को बचाना है तो इस कैंसर का इलाज तुरंत करना होगा। उनके इस बयान के पीछे गहरी राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति है। शुभेंदु ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल के टैक्स पेयर्स का पैसा देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इन विदेशियों को पालने में बर्बाद नहीं किया जाएगा। जेलों में इन्हें रखकर केस लड़ाने और मुफ्त की रोटियां तोड़ने का जमाना अब लग चुका है। यह सीधा मैसेज है टीएमसी के उस पुराने कैडर को भी जो इन घुसपैठियों के दम पर दादागिरी करता था। अब सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी का यह बयान बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नीति से मेल खाता है? जवाब है 100%। यह बयान किसी एक सूबे के मुख्यमंत्री का निजी गुस्सा नहीं है बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी की उस कोर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है जिसकी वकालत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करते आए हैं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे।
ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। याद कीजिए असम का वो दौर जब बीजेपी ने असम में सरकार बनाई थी और घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा ही बड़ा अभियान शुरू किया था। बीजेपी की राष्ट्रीय नीति हमेशा से जीरो टॉलरेंस ऑन इन्फिल्ट्रेशन की रही है। CAA लागू करना या NRC की बात करना इस नीति का अहम हिस्सा है। शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में वही कर रहे हैं जो बीजेपी की आत्मा है। बीजेपी का मानना है कि अवैध प्रवासी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए टाइम बम की तरह हैं। वे न केवल संसाधनों पर बोझ हैं बल्कि देश विरोधी ताकतों के हाथों का खिलौना भी बनते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में बैठ आला कमान के इसी एजेंडे को बंगाल की धरती पर पूरी ताकत से लागू किया है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्दी भागो, वैसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले खेमे में खलबली मच गई। मानवाधिकार के स्वयंभू ठेकेदार और बंगाल के वो नेता जिनके वोट बैंक की जमीन खिसक रही है, वे अब छाती पीटने लगे हैं। वो इसे मानवता के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल के गरीब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जब बॉर्डर वाले इलाकों में अपराध बढ़ते हैं, तब देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तब आपकी मानवता कहां सो जाती है? शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को मानवाधिकार के नाम पर देश की छाती पर मूंग दलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुष्टीकरण का दीदी वाला दौर जा चुका है और यह दादा का दौर है, जहां कानून का राज चलेगा, वोट बैंक का नहीं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का यह फैसला भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नजीर बनने जा रहा है। होल्डिंग सेंटर्स की तैयारी और बॉर्डर पर प्रवासियों की घर वापसी इस बात का सबूत है कि इच्छा शक्ति हो तो देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। यह सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश का मूड है कि अवैध नागरिकों को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। शुभेंदु अधिकारी के इस एक्शन ने उन ताकतों को कड़ा संदेश दिया है जो यह सोचती थी कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और यहां रहकर वोट बैंक की राजनीति के साए में छिप जाना और भी आसान। बंगाल से शुरू हुआ यह ऑपरेशन देश निकाला अब रुकने वाला नहीं है। देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के वैध नागरिकों का है, किसी घुसपैठिए का नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने लकीर खींच दी है, या तो कानून का सम्मान करो, नहीं तो जल्दी जल्दी भागो। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज। मेरा नाम है नीरज शर्मा। अगर कोई सवाल है, कोई हो सुझाव आपके साथ, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इसके लिए वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।